हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लेके आए हुए हैं प्रश्नावली 2.3, जो कि ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इससे पहले आप सभी को बताया गया है प्रश्नावली 2.2, जो कि इस क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नावली 2.2 है, क्योंकि उस चैप्टर से प्रश्नावली 2.2 से हर एक वर्ष 4 नंबर फिक्स रहता है, जिससे उसमें बहुपद निकालना होता है। ये सब से हर एक वर्ष क्वेश्चन रहता है दोस्तों, तो वो क्लास देखना ना भूलें। इस क्लास देखने के बाद वो क्लास भी ज़रूर करें, क्योंकि उससे हर एक वर्ष 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो वैसे बहुपद जो पॉलिनोमियल्स आपका चैप्टर है, इससे हर एक वर्ष 12 नंबर क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रश्नावली 2.2 से हर एक वर्ष 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और प्रश्नावली 2.3 जो देख रहे हैं, इससे भी हर एक वर्ष 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। कहता है क्वेश्चन आपका, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें जो है ना, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। आप सभी दोस्तों बच्चा क्लास में पढ़े होंगे भाग निकालने के लिए, जैसे निकाले होंगे 10/20, ये सब आप लोग सीखे होंगे, समझ गए। लेकिन उस तरीके से तरीका सेम रहेगा, लेकिन संख्या चेंज है, समझ गए। थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आप लोग भारी नहीं समझिएगा, आप लोग को बताया जाएगा बहुत ही आसान तरीका से। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। आइए सीधे अब एकाग्र होके क्लास करना है, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, तभी आपको मैथ अच्छा तरीका से समझ में आएगा, समझ गए। तो आइए g इंटू एक्स, पी इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देना है, समझ गए, जो कि आपका क्वेश्चन नीचे दिया गया है। g इंटू एक्स कितना है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो x यहाँ पे सॉल्यूशन पहले आपको लिख लेना है। सॉल्यूशन या हल लिखना बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ गए ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, जी इंटू एक्स से भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भागा देना है, पी इंटू एक्स दिया गया है, एक्स पे पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, समझ गए। ये क्वेश्चन आपका है। इसमें देखिए कौन सा संख्या से भागा देंगे कि पहला डिजिट कट जाएगा, समझ गए, पहले माइंड में सेट कर लेना है। तो देखिए, तो x से जब गुना करेंगे तो x क्यों कट जाएगा ना, एगो एक्स स्क्वायर है, इस पे एगो और एक्स स्क्वायर दे देंगे तो एक्स पावर क्यों नहीं हो जाएगा एक और, इसीलिए यहाँ पे x से लगेगा, पहले किससे लगेगा, x से। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स पे पावर q, समझ रहे हैं ना, x पे पावर q, और यहाँ पे प्लस माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x। अभी जो है ना यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो पहले प्लस हो जाएगा, समझ गए, चेंज कर लीजिए, प्लस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। इसको अब काट दीजिए, कितना बचा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, ये बच गया, समझ गए। अब कैसे लगेगा, देखिए इसको कटाना है, -3 से कट जाएगा ना, -3 से लगाइएगा तो ये -3x स्क्वायर कट जाएगा, तो -3 से लगेगा, समझ गए। तो ये -3x स्क्वायर हो गया और ये -6 हो गया, इससे जब भागा जाए तो -6 ना होगा। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, समझ गए। इसको काट दीजिए, तो 7x माइनस, ये जो है ना माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 7x प्लस 9, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, माइनस गुना माइनस प्लस, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे गुना थोड़ो ना है, यहाँ पे जुटना है, जुटेगा ही, अगर गुना रहता तो प्लस हो जाता है यहाँ, लेकिन जोड़ना है इसको, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना हो गया, 7x माइनस 9, यही आपका शेषफल हो गया,
शेषफल और भागफल निकालना है, और ये आपका भागफल हो गया। समझ गए। अगर आप अच्छा तरीका से लिखने चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए भागफल बराबर x माइनस 3 शेष। आपको इस तरीका से बोर्ड एग्जाम में बनाना है दोस्तों, ऐसे नहीं लिख के छोड़ देना है। शेषफल बराबर 7x माइनस 9, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए। सेम तरीका उसमें करना है। इसमें पहले सजा लीजिए, x के क्रम में सजा लेना है इसको। g इंटू एक्स सजा हुआ नहीं है, इसको पहले सजा लेना है। तो g इंटू एक्स हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भगा देना है। एक्स भी सजा हुआ है एक्स के क्रम में, देख लीजिए सजा हुआ है ना। तो एक्स पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। समझ गए। अब इससे भगा दीजिए, देखिए कौन सा संख्या से लगेगा। देखिए तो एक्स स्क्वायर से लगाइएगा तो ये कट जाएगा ना, हाँ कट जाएगा। तो आइए एक्स स्क्वायर से लगाइए, कटेगा कि नहीं कटेगा दोस्तों। अगर आप लोग को कहीं डोट हो रहा है, अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। सिर्फ आप लोग को रेगुलर क्लास करना है। समझ गए। तो आइए एक्स स्क्वायर से लगेगा, एक्स स्क्वायर से लगेगा तो एक्स पे पावर 4 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस एक्स क्यू हो गया, माइनस माइनस माइनस। समझ गए। ये कट गया तो नीचे कितना बचेगा, एक्स पे पावर क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब क्या कौन सा संख्या से लगेगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स से लगेगा तो कट जाएगा ना, तो फिर एक्स से यहाँ पे लगेगा। समझ गए। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। समझ गए। प्लस प्लस माइनस। समझ गए। ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे अब कितना बचेगा, देखिए देख रहे हैं ना। आप लोग को सिर्फ सेशन में जुड़े रहना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो नीचे बच जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब क्या से लगेगा, देखिए तो माइनस 3 से लगाइएगा तो कट जाएगा ना, तो माइनस 3 से लगेगा ये, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। समझ गए। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया। प्लस 8, प्लस लिखा नहीं जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता, यही आपका शेषफल हो गया। समझ गए। यहाँ पे ये शेषफल लिख लीजिए, शेषफल, ये भागफल हो गया। समझ रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऐसे आप लोग समझ गए, ऐसे आपको लिखना है। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा जगह कम है, इसीलिए आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना है, यहाँ पे आप लोग को अच्छा तरीका से समझाया जा रहा है। समझ गए। तो आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेम तरीका अपनाना है। यहाँ पर भी ये जो है ना एक्स के रूप में सजाना होगा इसको, जी इंटू एक्स को। तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, भगा देना है एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। समझ गए। अब देखिए कौन सा संख्या से भगा देंगे कि ये कट जाए। तो एक्स स्क्वायर से भगा दीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर से भगा दीजिएगा तो कट जाएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो एक्स माइनस एक्स पावर 4 हो जाएगा। समझ गए। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर से लगेगा, तो ये एक्स पे पावर 4 हो गया। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्लस में माइनस 2x स्क्वायर होगा, माइनस 2x स्क्वायर।
यहाँ पे माइनस प्लस, समझ गए, कट गया, कितना बचेगा 2x स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, समझ गए। अब क्या से लगेगा, -2 से लग जाएगा ना, लग जाएगा, तो -2x -2x प्लस 4, ये कट गया, समझ गए। यहाँ पे -5x प्लस 10 शेषफल बच गया, शेषफल, ये भागफल हो गया जो कि आपका निकालना है। तो आइए दोस्तों लिख लीजिए, g इंटू एक्स यानी कि भागफल बराबर, यहाँ पे अच्छा तरीका से लिख लीजिए, भागफल बराबर -x स्क्वायर -2 और शेषफल बराबर हो गया -5x प्लस 10, ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा है, तो नहीं समझे तो एक बार आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कर रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। समझ गए, ये आपका g इंटू एक्स है, p इंटू एक्स है, ये समझ गए। तो g इंटू एक्स से p इंटू एक्स में भगा देना है, तो g इंटू एक्स आपका है एक्स स्क्वायर -2, इससे भगा देना है इसमें, समझ गए। तो x से जब यह गुना कीजिएगा तो x पावर q हो जाएगा जो कि कट जाएगा। इसमें आपको देखना है कौन सा संख्या से कटता है, समझ गए। तो इससे दीजिएगा तो कट जाएगा, और आपका ये कटने के बाद -3x स्क्वायर प्लस 7x -3 बचा, समझ गए। -3 से फिर लगा -3x स्क्वायर, ही कट गया, प्लस 6 ही बचा, समझ गए। तो यहाँ पे 7x -9 शेषफल आपका बचा, यही आपका निकालना है, भागफल और शेषफल निकालना है। यही इसी तरीक़ा से ये सब बनाए हैं। तो आप लोग समझ गए हैं, आई होप समझ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। और आपका जो है ना, ये देखिए 2 नंबर में भी यही कह रहा है, अगर 2 नंबर क्वेश्चन में यही निकाल, इसी तरीक़ा से बनाना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और 3 नंबर में आपका शून्यक निकालना है, समझ गए, ये शून्यक निकालना है। और 4 नंबर में भी वही करना है। 5 नंबर में तो ऑब्जेक्टिव है, इसको सोल्व करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, समझ गए। तो आपको 2 नंबर, कितना नंबर आपको 2 नंबर में जितना क्वेश्चन है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आपको सोल्व करके आना है, जो कि बहुत ही ईजी है। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, आपको 2 नंबर का सब इसी तरीक़ा से बनेगा। 3 नंबर में शून्यक निकालना है, समझ गए। और 4 नंबर में आपका यही इसी तरीक़ा से बनाना है, जिस तरीक़ा से भी बनाया है। सेम यह डिजिट है, डिजिट थोड़ा अलग है, सेम रूल है, आप लोग बना के आइएगा। आप लोग को अगर ये क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में अगर आ रहा है, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, समझ गए। तो अगर आप सभी दोस्तों में से इसमें किसी को डाउट रहा गया हो, कहीं दिक्कत हुआ हो, तो कमेंट कीजिए, मैं आप सभी को कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और 5 मिनट के अंदर कमेंट का रिप्लाई देके उस क्वेश्चन का सोल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो समझ गए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सवाल बना के आएंगे। अगर नहीं बनेगा तो मैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस सवाल को, वो सवाल जो है मैं खुद स्वयं अपना यह सोल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तो आप सभी दोस्तों से यही उम्मीद रहेगा कि आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी दोस्तों को समझाने का प्रयास फिर से करूंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी दोस्तों से कि आपका जो चैनल है सक्सेस स्टडी पॉइंट, जिससे आप जुड़े हुए हैं अभी, उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है और अपने एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक कमेंट शेयर और करवाते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे रहे, जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा उन्नति हो और अपने बोर्ड एग्जाम के तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से व्यस्त रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।